तो जब 500 मीटर 1 किलोमीटर के आसपास रह गया था, तभी मुझे लगा कि आज का ये मेरा दौर अंतिम है। अच्छा, एक बार आपको लगा कि आज मेरा अंतिम दिन है। हाँ, आज ये मेरा दौर पूरा हो गया और फिर मन में एक चीज़ थी कि नहीं, अगर अब तो जा ही रहे हैं, तो मेरे मन में आ गया कि अगर मर ही रहे हैं तो अब ज़िंदा होके दिखाना है। अगर मर रहे हैं, मर गए तो फिर क्या हुआ? आज तो मर ही जाना है, तो आज ज़िंदा होके दिखाना है। तो ये सब तमाम चीज़ें सोचते हुए आत्मबल आपका हाँ, काम किया। फिर से हौसला को मैंने यही सब सोचते हुए मैं गेट के सामने पहुँच गया। फिर वहाँ से सीधा डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को कहते हुए फिर हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ। अच्छा, अंदर क्या काटने के बाद अंदर धीरे-धीरे क्या आपको महसूस हो रहा था वो शरीर के कलेजा अंदर? फट रहा था अंदर से। अंदर से। हाँ, पूरे सिस्टम हिल गए थे पेट के। हुँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का नौपेड़वा एरिया है और बेलापार गांव है, जहां पे कि मुरली वाले के जो हौसला हैं वो हमारे साथ हैं। और कल शीतला चौकिया धाम से ये सीधे यहां अपने घर पे पहुंचे, और घर पे इसलिए पहुंचे कि जो आदमी मौत के मुंह से सीधे निकला हो उसे घर पे आके कितना सुकून मिलेगा आप समझ सकते हैं। और कल इन्होंने जब चौकिया धाम से निकले तो इन्होंने एक फेसबुक लाइव किया, और उसमें क्या कुछ कैसे घटना हुई ये उन्होंने बताया कि किस तरह से उसके सांप के दांत फंस गए थे इनकी उंगलियों में, और उसे ये किस तरह से निकाले। और उसके अलावा ये बहुत भावुक हो गए थे, क्योंकि लोगों का प्यार दुलार इनको इतना मिला, ये बहुत भावुक हो गए थे। एक चीज़ और बता दें, इसमें ऐड कर दें कि ये वर्ल्ड के जो सबसे टॉप के रेस्क्यू ऑपरेशन स्नैक के चलाने वाले हैं उसमें इनका 7वां स्थान है। और ये वही ब्रेज़ा कार है जो संभवतः अगर स्टार्ट हो गई होती तो शायद इनकी जान पे बनाती, क्योंकि जब ये ब्रेज़ा कार से इस कार से आते अस्पताल तो इन्हें अस्पताल में शहर में आने पर जिस अस्पताल में आना था वो बहुत ही कंजेशन वाली जगह वो अस्पताल है, और शायद इनके साथ कुछ और हो गया होता। और जो जिसने इनको स्नैक रेस्क्यू करने के लिए बुलाया था सब उसी ने इनकी जान बचाई, जैसा कि इन्होंने फेसबुक लाइव में अपने बताया था। तो आइए मैं बात करता हूँ कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, हादसा जो है, दांत कैसे सांप का फंस गया आपके उंगलियों में। साँप फँसा हुआ था जाल में, तो हमने उसे बड़ी ही सावधानी के साथ निकालना चाहा। हमने उसकी गर्दन पे हाथ नहीं लगाया, मैंने सोचा पहले जाल को काट लेते हैं, फिर इसको निकालते हैं, क्योंकि रात से फँसा हुआ है, वैसे ही मरा जा रहा है, तो गर्दन को कब तक हम पकड़े रहेंगे, दबाए रहेंगे। तो जैसे ही हमने कैंची को लगाया धागा काटने के लिए, हमारा निशाना धागे पे था कि स्किन न कटे, और उसका निशाना हमारी उँगलियों पे था। फटाक से आकर के बाइट कर दिया। संयोग बहुत अच्छा था, आप लोगों की दुआएँ थी, लोगों का बहुत सारा प्यार, जो मुझे फिर से उसी राह पे खींच लाई, और फिर हम बहुत जल्द ठीक होने के बाद में लोगों के बीच आते हैं। आज हम आपके यहाँ आए हुए हैं, देख रहे हैं सुबह से लगातार आपका फ़ोन आ रहा है, आपके नंबरों पर आ रहा है कि जी, जी, जी। यहाँ बाइट किया सांप, यहाँ दिखा सांप रेस्क्यू के लिए। जी, जी। तो लोग चाहने वाले तो लगे हुए हैं, और बहुत से कॉल ऐसे आ रहे हैं जो अभी भी आपको हालचाल पूछ रहे हैं कि किस हाँ, तरह जी, से। जी। मेरे पास भी फ़ोन आया कई जगहों से, जी। राजस्थान से, कई जगहों से। और कल उत्तराखंड से एक फ़ोन आया था, हमने कहा चलिए मैं जाऊँगा तो मैं बात कराऊँगा। तो ठीक है। एक तो आपका इतना फेमस तो आप हैं ही हैं, पूरे जी। वर्ल्ड वाइड आप फेमस हैं, इंडिया में आप ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपको इतने लोग देखते हैं, सोशल वर्क भी आप करते हैं। लेकिन जो है इस समय जो घटना हुई, एक तरह से मौत के मुँह से आप वापस आए हैं। जी, जी। आप कल फेसबुक लाइव कर रहे थे, आप भावुक जी, भी जी। हो गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों से? बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं होगी, जो भी त्रुटियाँ हुई हैं, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो तो जानवर है, उसे नहीं पता है कि हमें कौन है बचाने वाला और कौन है मारने वाला। अपने कामों को पूरी पारंगता के साथ करना चाहिए। जब भी कीजिए तो मन की एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। शायद मुझसे त्रुटि हुई, जिसका मुझे खामियाज़ा मिला। हुँ। अच्छा, जो युवक आपको बुलाया था, जी। क्या कुछ उसने एक्शन किया जैसे ही आपको साँप काट लिया, तो क्या कुछ हुआ उसमें? तो उसने तो सबसे पहले मुझसे पूछा कि सर मुझे क्या करना है, आप बताइए। जब मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो फिर वो अपनी बाइक से मुझे लेकर के भागा रास्ते में, भागते हुए शॉर्टकट रास्ते से भागते हुए लेके वही पहुँचा। चला रहा था? हाँ, वही चला रहा था खुद। अच्छा, आप बीच में बैठे थे और जी, पीछे पीछे हमारा आपका छोटा कोई भाई। सहयोगी। जी। तो क्या उससे अब जैसा कि आप लाइव में बता रहे थे, क्या हाँ। कुछ उससे मुलाकात करने जाएँगे या हाँ, क्या? उनसे तो मुलाकात होगी अभी, हो सकता है आज या कल हो। अच्छा। जी, जी, मुलाकात करेंगे, बात हुई थी शाम को। ठीक है वो भी। घर पे आप लौटे कल, हुँ। क्या कुछ माहौल रहा बताइए? ठीक है भाई, परिवार, बच्चे, पत्नी? सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ। अगर गए हो तो आना भी। जी।
बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं न कहीं लोगों की दुआएं हैं, फिर मुझे आना पड़ा। लोग चाहते थे कि मैं आऊँ तो मैं आ गया, अगर नहीं चाहते तो मैं लोगों के बीच में ना होता आज। जी। कल आप भावुक हो गए थे, कैसा फ़ील कर रहे थे जब आपको साँप ने डसा? तो एक बार आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये कौन-सी घटना हो गई मेरे साथ? जी, जी। फिर तब से लेके अस्पताल तक जाने तक, जब डॉक्टर के पास आप जाके लेटते हैं वहाँ पे, जी, जी। क्या मनोस्थिति आपकी थी? वहाँ से जब आए तो जब 500 मीटर 1 किलोमीटर के आस-पास रह गया था, तभी मुझे लगा कि आज का ये मेरा दौर अंतिम है। अच्छा, एक बार आपको लगा कि आज हुँ। मेरा अंतिम दिन है। हाँ, आज ये मेरा दौर पूरा हो गया। और फिर मन में एक टीस थी कि नहीं, अगर अब तो जा ही रहे हैं, तो मेरे मन में आ गया कि अगर मर ही रहे हैं तो अब ज़िंदा होके दिखाना है। अगर मर रहे हैं, मर गए तो फिर क्या हुआ? आज तो मर ही जाना है, तो आज ज़िंदा होके दिखाना है। तो ये सब तमाम चीज़ें सोचते हुए आत्मबल आपका हाँ, काम किया। फिर से हौसला को मैंने यही सब सोचते हुए मैं गेट के सामने पहुँच गया। फिर वहाँ से सीधा डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को कहते हुए फिर हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ। अच्छा, अंदर क्या काटने के बाद अंदर धीरे-धीरे क्या आपको महसूस हो रहा था वो शरीर के कलेजा अंदर? फट रहा था अंदर से। अंदर से? हाँ, पूरे सिस्टम हिल गए थे पेट के। हुँ। हुँ, मतलब जितने छोटे अंग थे, पेट के सारे डैमेज हो गए थे। मतलब धीरे-धीरे हाँ, सब शुरू हो गए थे। ये हाथ जो है आपका अभी भी स्वेलिंग है इसमें। जी, जी। ये पहले यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक है, सेफ है। जी, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमारे साथ ये आशीष भाई बहुत ज़्यादा समय दिए, इनके साथ भी आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू। तो आप देख रहे थे किस तरह से सहजता से जो मुरली वाले हौसला जी नाम से फ़ेमस हैं और सभी लोग जानते हैं, किस तरह से ये सहजता से साँप इनको काट लिया, लेकिन फिर भी जब ये अपनी बात रख रहे थे तो इन्होंने कहा कि उसने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रहा था लेकिन मैं चूक गया, कहीं न कहीं मुझसे गलती हो गई और उसको इन्होंने स्वीकार किया। आगे वो गलतियाँ ये फ़ील्ड में जब उतरेंगे तो उस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि इनका भी जीवन सुरक्षित रहे और जिसके लिए जा रहे हैं, उसका भी जीवन सुरक्षित रहे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।